Hey guys, welcome to Bit to Politics. Students, in this video we will understand chapter 6 International Organizations, that is UNO, United Nation Organization. Okay, so let's start. So beta ji, UNO, it is an international and intergovernmental organization. Bittu sir, why it is an international organization? Beta ji, because its scope, its jurisdiction and its area is international. That's why we call it international organization. Second one beta, intergovernmental. बेटा इंटरगवर्नमेंटल का मतलब है ओनली गवर्नमेंट कैन बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ. ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, मोदी जी चाहते हैं मैं यूएनओ का मेंबर बनूं, क्या वो बन सकते हैं? नहीं बेटा जी, यूएनओ का मेंबर एक कंट्री बन सकता है. ठीक है, तो कंट्री कौन होगा? इंडिया. तो इंडिया क्या है? यूएनओ का मेंबर बन सकता है. ओके, ओनली अ कंट्री कैन बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ. ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल. ओके, दैट्स व्हाई इट इज an intergovernmental organization. Okay, but it was mainly created to establish peace and security in the world. On which date? On 24th October 1945. Okay, so बेटा जी, हर साल 24th अक्टूबर को यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है. 24th October is observed as UN Day every year. Okay बेटा जी. Next, as of now it has 193 member. ओके, अभी के लिए कितने देश इसके मेंबर हैं यूएनओ के? 193 कंट्रीज. ठीक है, ओके. इनके अलावा इसके दो ऑब्जर्वर स्टेट भी है बेटा जी. ठीक है, कौन कौन से है वो ऑब्जर्वर स्टेट, उनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला एक तो है बेटा जी पैलेस्टाइन. ठीक है, पैलेस्टाइन को हाल ही में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है बेटा जी यूएन का. ठीक है, और क्या है? वेटिकन सिटी. ठीक है, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री बोला जाता है बेटा जी. ठीक है, तो वेटिकन सिटी भी क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है. ठीक है, और भी है बेटा जी वैसे तो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जी ताइवान. ताइवान क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है. ठीक है, यूएनओ में. ओके, ऑब्जर्वर स्टेट क्यों है? ये मेंबर क्यों नहीं बन सका? क्योंकि बेटा जी चाइना अपना क्लेम करता है ताइवान पर. ठीक है, ताइवान एक कंट्री है. ठीक है, स्टेट नहीं है बेटा जी. कंट्री और स्टेट में डिफरेंस होता है. ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि ताइवान जो है उसके पास सोवरेनिटी नहीं है बेटा. ताइवान इज नॉट अ सोवरन कंट्री. ओके, जिस दिन सोवरन बन जाएगा ना, उस दिन ये एक मेंबर भी बन जाएगा. ठीक है, मेंबर भी बन जाएगा. ओके, तो जब एक कंट्री सोवरेन होता है ना, उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेट. ठीक, अभी के लिए ताइवान स्टेट नहीं है, तो इसीलिए वो यूएनओ का मेंबर भी नहीं है. ओके, इट इज नॉट अ स्टेट, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ यूएनओ. ओके, सो आई होप इतना आपको समझ आ रहा है. ओके बेटा, आर्यन समझ आ रहा है अच्छे से? नेहा, सवीना, खुशबू बेटा समझ में आ रहा है आपको भी? ओके, ठीक है. नेक्स्ट बेटा जी, इट इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. बेटा जी लीग ऑफ नेशन. ठीक है, जब लीग ऑफ नेशंस फेलियर कर गया ना, तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ठीक है, जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ठीक है, तो उस टाइम के जो लीडर थे उन्होंने सोचा था कि दोबारा ऐसा भयंकर जो वॉर है, ठीक है, वो ना हो. ठीक है, इसीलिए उन्होंने यूएनओ का जो है फॉर्मेशन किया था. ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो है, जस्ट मोमेंट बेटा जी, लीग ऑफ नेशन जो है वो 10 जनवरी 1920 को एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, 10 जनवरी 1920 को. ठीक है, एंड
एंड वुड्रो विल्सन बेटा जी, वुड्रो विल्सन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज द लोगो ऑफ यूएनओ बेटा जी। ओके, so as you can see the world map and it is covered by olive branches। okay, so olive branches, these olive branches signifying world peace। ठीक है, ये जो जैतून की जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये पीस रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कहां पर? वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, इस वाले पिक्चर में आप यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट, अ कंट्री कैन सेंड 5 मेंबर इन यूएन जनरल असेंबली बेटा। ओके, कोई भी जो देश है वो यूएन जनरल असेंबली में 5 मेंबर सेंड कर सकता है। ठीक है, अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि वोट जो है वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, एक कंट्री के नाम से वो काउंट होगा। ठीक है, ना कि मेंबर्स के नाम से जो वो 5 भेजे गए हैं। ओके, अ कंट्री कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव। ओके, बट विथ 1 वोट। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, इट्स ओरिजिनल मेंबर वर 51। बेटा जी, यूएनओ के जो ओरिजिनल मेंबर है ना वो 51 थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा जी। ठीक है, सो रिमेंबर इट। ओके, अच्छा, उस दिन है ना जिस दिन ये साइन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उससे उस टाइम तो वो एग्जिस्ट में आया था। ठीक है, लेकिन जो साइन जो हुए थे ना वो पहले हुए थे जून के आसपास में। ठीक है, उस टाइम जो है ना 50 कंट्रीज ने साइन किए थे। ठीक है, 15 कंट्रीज ने साइन किए थे, एक कंट्री ने साइन नहीं किए थे, और वो था बेटा जी पोलैंड। ठीक है, पोलैंड क्यों नहीं साइन कर पाया? क्योंकि उस टाइम ऐसा बोला जाता है कि वहां पर इलेक्शन वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो उस कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो आके यहाँ पे साइन करे। ठीक है, और जब वो इलेक्शन हो गए, जब वहां गवर्नमेंट बन गई, तो उसके बाद जो है पोलैंड ने उस पर साइन किए थे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है बेटा जी, ओरिजिनल मेंबर वर 51। ठीक है, एंड इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ बेटा जी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। ठीक है, इंडिया ने किस डेट को ज्वाइन किया था यूएनओ को? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया ज्वाइन द यूएन ऑन 30 अक्टूबर 1945। ओके, बुक में भी दिया हो बेटा ये ईयर। ठीक है, लर्न इट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, दिवेश समझ आ रहा है बेटा? चिराग, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएन बेटा। The term UN, the term UN was coined by Franklin D. Roosevelt। बेटा जी 32nd प्रेसिडेंट थे ये यूएसए के। ओके, इन्होंने जो है यूएन जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस उसको कॉइन किया था। ठीक है, किस लिए कॉइन किया था? तो आपको पता है बेटा जी, जिस टाइम यूएनओ बन रहा था उस वक्त जो है ना सेकेंड वर्ल्ड भी चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ठीक है, और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 26th नेशन, ये 26th नेशन कौन सी थी? अलाई कंट्रीज की अलाई कंट्रीज थी। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन शब्द का यूज किया। ठीक है, जो कि एक्सिस पावर के खिलाफ लड़ रही थी, और एक्सिस पावर में आपका कौन था? जर्मनी था। ठीक है, जापान था और इटली था। ओके, और कौन से ईयर में किया था बेटा? 1942 में। याद रखना आपको, 1942 में। ठीक है, इन 1942 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए coined the term United Nations, okay, for
रिप्रेजेंटिंग 26 नेशंस, ठीक है, which was that was fighting against Axis power. Okay, next बेटा, ओके, यूएन हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। बेटा यूएनओ के अंदर जो कामकाज होता है ना, उसकी कुछ लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज में जो है कामकाज होगा, ठीक है, तो वो जो लैंग्वेजेस हैं, वो जो भाषाएं हैं, वो ये है बेटा जी, क्या है 6। ओके, अरेबिक लैंग्वेज में होती है, ठीक है, कामकाज, चाइनीज लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में बेटा, रशियन में और स्पेनिश में। सर हिंदी क्यों नहीं है बेटा? हिंदी इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन हम पावरफुल बन जाएंगे ना, उस दिन हो सकता है इंडिया की भी सुनी जाए और हिंदी को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मान लिया जाए, ठीक है। तो इंडिया जब पावरफुल बनेगा एक दिन, तब हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा, सेक्रेटरी जनरल। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ यूएनओ इज सेक्रेटरी जनरल। बेटा सबसे ज्यादा पब्लिक चेहरा जो दिखाई देगा ना आपको यूएनओ में, वो सेक्रेटरी जनरल होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ एंटोनियो गुटेरस, आई रिपीट, एंटोनियो गुटेरस इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बेटा। ओके, 9th नंबर के बेटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो 9th नंबर के है, ठीक है। इनसे पहले जो है वो थे बान की मून, ठीक है, साउथ कोरिया से। ओके, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं जब बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा सेक्रेटरीट जो ऑर्गन है यूएनओ का, उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बता देता हूं। ही इज फॉर्मर प्रेसिडेंट, सॉरी फॉर्मर पीएम ऑफ पुर्तगाल के फॉर्मर प्रधानमंत्री है, ठीक है। ओके, और यूनाइटेड नेशन में एक स्पेशलाइज एजेंसी है बेटा, ठीक है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, उसमें ये हेड रह चुके हैं, ठीक है, ये हेड रह चुके हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने ये पोस्ट संभाला है, ठीक है, और 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 को इनका जो टर्म है वो पूरा हो चुका था, ठीक है। he had completed term on 31st December 2021 but he was री-इलेक्टेड, ठीक है, उनको दोबारा चुन लिया गया बेटा, ठीक है। तो वो 2026 तक रहेंगे, 31 दिसंबर 2026 सेकंड टर्म के लिए भी चुन लिया गया बेटा जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। A country can send 5 member UN General Assembly but with 1 vote। ओके, मानी बेटा समझ आ रहा है। नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। बेटा यूएनओ हैज 6 ऑर्गन्स बेटा, ठीक है, 6 ऑर्गन्स। सर व्हाट आर दैट? दीज आर दैट बेटा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ओके। सेकंड वन बेटा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट वन बेटा, सेक्रेटरिएट। नेक्स्ट वन, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वन बेटा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके। एज ऑफ नाउ बेटा ओनली 5 ऑर्गन्स, आई रिपीट, एज ऑफ नाउ ओनली 5 ऑर्गन्स आर वर्किंग। सभी ना बेटा ध्यान से सुनो, अभी के लिए सिर्फ 5 जो ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक जो सस्पेंड हो चुका है, ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना वो सस्पेंड हो चुका है बेटा ऑन 1 नवंबर 1994, ठीक है। सो रिमेंबर इट, ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994। ओके,
ये जो है ना, इनके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब उसको वन बाय वन जो ऑर्गन है उसके बारे में एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, एक बार इनके हेडक्वार्टर शॉट देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे जो ऑर्गन है ना, सभी के आपको हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मिलेंगे बेटा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, एक को छोड़ के। और वो कौन सा है? दैट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ पे है सर? बेटा जी ये है नीदरलैंड की कैपिटल हेग में। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल हेग में। ओके, और हेग में बेटा एक चीज और बताता हूं मैं आपको। हेग में है ना, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहीं पर एक और कोर्ट भी है बेटा, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक ही बिल्डिंग में बेटा, एक ही बिल्डिंग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, इसका आईसीजे, आईसीजे का इसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इट हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके बेटा जी, ये अलग है। ठीक है, ये आपका अलग है, मैं वैसे बता रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो भी हेग में ही है। ठीक है, एक ही बिल्डिंग में, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा यूएनओ से। ओके, नेक्स्ट बेटा, हेडक्वार्टर्स हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द हेडक्वार्टर्स बेटा, यूएन हेडक्वार्टर्स। ओके, ये वो बिल्डिंग है बेटा जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गन है वो काम करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। ओके, सवीना, चिराग, आर्यन, निखिल, हिमानी, खुशबू, अनुज, बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर करोगे मुझे कमेंट में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है, नो प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट। ओके, आई विल गिव योर आंसर बेटा। ओके, और वन मोर थिंग बेटा, इफ यू have understand this one, please like it and don't forget to subscribe it and share it. Okay, thank you very much beta, thank you, thank you. Okay.